नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। इसके बाद 18th लोकसभा में न्यूली इलेक्टेड सांसद शपथ लेंगे। इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष पद पर कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लोकसभा स्पीकर का पद इंपॉर्टेंट होता है। इस पद पर बीजेपी के साथ ही जेडीयू और टीडीपी की भी नजर है। स्पीकर चुना कैसे जाता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, संसद में कौन कहां बैठेगा, यह डिसाइड कैसे होता है, आज जानेंगे ऐसे तमाम सवालों के जवाब एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। नमस्कार, मैं मानसी हूं आपके साथ। 9 जून की शाम को पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण कर ली और आज विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा कि किसके हिस्से क्या आएगा। लोकसभा के हेड यानी स्पीकर का भी चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद की शपथ के बाद अब सबकी नजर 18वीं लोकसभा के गठन पर है। नई लोकसभा बनने पर कई तरह के संसदीय काम रहते हैं, जैसे ऑपोजिशन के नेता का चुनाव, कौन सा नेता किस स्थान पर बैठेगा। लेकिन इस सबसे पहले होता है प्रोटेम स्पीकर का चुनाव। क्या है प्रोटेम स्पीकर, कैसे चुनते हैं, आइए पहला जरा ये समझते हैं। प्रोटेम वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड प्रो टेम्पोर से लिया गया है और इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। रूल के हिसाब से संविधान के अनुच्छेद 94 के दूसरे प्रावधान के मुताबिक स्पीकर का पद लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले खाली हो जाता है। इस सिचुएशन में स्पीकर की जिम्मेदारियों को सदन के ही एक सदस्य को निभानी होती हैं। वहीं प्रोटेम स्पीकर कहलाता है और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ध्यान रहे कि यह प्रोटेम स्पीकर का पद टेम्पररी होता है और यह तब तक के लिए ही बनता है जब तक लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर न चुन लिया जाए। न्यूली इलेक्टेड सांसदों को शपथ भी प्रोटेम स्पीकर ही दिलवाता है। कुल मिलाके प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही शपथ का काम होता है और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नई सरकार के बनते ही वरिष्ठ सदस्यों की एक लिस्ट बनाई जाती है। ये सीनियरिटी उनके उम्र के आधार पर नहीं होती। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में उनके कार्यकाल के बेसिस पर उनकी सीनियरिटी तय होती है। इन नामों की लिस्ट आगे प्रधानमंत्री को सौंप दी जाती है। वो एक सदस्य की पहचान प्रोटेम स्पीकर के रूप में करते हैं। इसके अलावा 3 और सदस्यों को पहचाना जाता है जिनके सामने बाकी के मंत्री शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद इन पदों के लिए चुने गए सदस्यों की सहमति भी ली जाती है। इसके बाद मंत्री, राष्ट्रपति इनको एक नोट सौंपते हुए प्रोटेम स्पीकर और बाकी 3 मेंबर्स की नियुक्ति पर इनकी मंजूरी मांगता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद प्रोटेम स्पीकर और 3 सदस्यों को शपथ दिलाने की तैयारियों का काम शुरू हो जाता है। संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव और मतदान कराने की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर की होती है। जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो खत्म हो जाता है। लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैसे चुने जाते हैं, आइए जानते हैं। भारत की शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल को फॉलो करती है। यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर होता है। सदन की गरिमा बनाए रखना एक स्पीकर का काम है। लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव यानी स्पीकर को चुनना सदन का सबसे पहला काम होता है। स्पीकर का चयन 2 तरह से होता है। पहला आम सहमति से, दूसरा वोटिंग के जरिए। आम सहमति वाले का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि नॉर्मली सत्ताधारी दल के सदस्य ही अध्यक्ष बनते हैं। इस मामले में सत्ताधारी दल तमाम दलों से डिस्कशन करते हैं। सबके सहमति के बाद लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के नाम का प्रपोजल रखते हैं। दूसरा प्रोसीजर है चुनाव प्रक्रिया। जब सत्ताधारी और ऑपोजिशन दल के बीच लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पाती, तब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव किया जाता है। जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है। लोकसभा स्पीकर के लिए किसी शपथ का कोई प्रोविजन नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद पीएम और विपक्ष के नेता उन्हें उनके स्थान तक लेकर जाते हैं और सभी नेता उन आसन तक पहुंचकर अध्यक्ष को बधाई देते हैं। इसके बाद लोकसभा स्पीकर अपना धन्यवाद भाषण देकर सदन का काम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जब सदन में मौजूद नहीं होते
तब सदन के उपाध्यक्ष सदन चलाते हैं। वहीं जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन में ना हो, तब सभापति बनाए गए पैनल में से एक सदस्य सदन की अध्यक्षता करते हैं। आइए डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष की भी बात कर लें। संसद या विधानसभा के सदनों में केवल 2 संवैधानिक रूप से पद हैं, अध्यक्ष या सभापति और उपाध्यक्ष या उपसभापति, जिसे हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं। डिप्टी स्पीकर का जो पद है, ये खाली होने पर कई लोग आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये तो संवैधानिक जरूरत को पूरा ही नहीं किया जा रहा। डिप्टी स्पीकर का चयन भी स्पीकर की ही तरह किया जाता है। तो अब इंतजार है कि 18th लोकसभा अपना स्पीकर चुने और सदन शुरू हो। इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बता दें कौन कहां बैठेगा सदन में, ये सब कैसे डिसाइड होता है। लोकसभा में आमतौर पर स्पीकर के आसन के दाईं ओर की कुर्सियां ये सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य यहां बैठते हैं। ऑपोजिशन सांसद स्पीकर के बाईं ओर की सीटों पर बैठते हैं। स्पीकर के सबसे आगे एक टेबल पर लोकसभा सचिवालय के ऑफिसर्स बैठते हैं, जो सदन में दिन भर की कार्यवाही का लेखा जोखा रिकॉर्ड करते हैं। लोकसभा में प्रोसीजर और संचालन के नियम 4 के मुताबिक लोकसभा सदस्य स्पीकर द्वारा निर्धारित किए गए नियम के अनुसार बैठते हैं। इस संबंध में जरूरी निर्देश क्लॉज 122A में दिए गए हैं। इसी क्लॉज से स्पीकर को यह हक मिलता है कि वो किसी पार्टी की लोकसभा में सीटों की संख्या के मुताबिक उसके मेंबर्स के लिए बैठने की जगह डिसाइड करे। व्यवस्था करते समय स्पीकर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को आगे की ओर बैठने की जगह मिले, चाहे वो किसी भी दल के सदस्य हों। तो आगे की बात तभी करेंगे जब मोदी कैबिनेट में मंत्रियों को उनके विभाग दिए जाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ।